यूपीएससी की सिविल सेवा प्री परीक्षा आज बड़ी खबर बता रहे आयोजित हो रही है। देश में लोकसभा चुनाव के चलते करीब 20 दिन लेट होने वाली इस परीक्षा में 44,000 से जो ज्यादा कैंडिडेट्स हैं वो शामिल है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्ट में किया जा रहा है। पहली शिफ्ट की यदि बात करें सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, जबकि दूसरे शिफ्ट के पेपर की बात करें तो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का यहां पर जो शिफ्ट है वो रखा गया है। एग्जाम के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स अपने साथ एक फोटो आईडी के साथ साथ एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाए। इस तरीके से यहां पर ये जानकारी दी गई है, निर्देश दिए गए हैं, एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। तो परीक्षा की घड़ी है। यूपीएससी की सिविल सेवा पद परीक्षा की प्री यानी कि प्रीलिम्स की परीक्षा और इसके साथ साथ 44,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स इसमें शामिल है। प्रीलिम्स का ही एग्जाम और 2 शिफ्ट में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए यूपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी में प्रीलिम्स की परीक्षा अगर बात की जाए लखनऊ की, कितने यहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इंतजाम क्या नजर आ रहा है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो है, जो कैंडिडेट पहुंच रहे हैं एग्जाम के लिए, उनमें उत्साह किस तरीके से है? जी बिल्कुल, देखिए कि आज यूपीएससी के प्रीलिम्स का एग्जाम है, लिहाजा राजधानी लखनऊ में करीब 80 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के ही एक सेंटर पर मौजूद हूं। आपके एक पीछे देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों के लिए जो इसमें गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, कैसे क्या जो तमाम गाइडलाइंस हैं, मोबाइल और तमाम जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं वो अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा राजधानी लखनऊ में 87 केंद्र बनाए गए हैं। एक स्थानीय पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया गया है। 2 पालियों में एग्जाम होना है, 9:30 बजे से 11:30 और उसके बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। आधे घंटे पहले ही सभी छात्रों को अंदर प्रवेश कर लेना है। तो लिहाजा करीब 9 बज रहा है तो सभी जो छात्र थे उन सबको अंदर प्रवेश करा दिया गया है। तमाम जो चेकिंग होती है वो सब कुछ करा लिया गया है। 40,000 के आसपास राजधानी लखनऊ में आज छात्र अलग अलग जगहों पर इस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। तो लिहाजा आप समझिए कि सुरक्षा व्यवस्था, इन तमाम चीजों के मद्देनजर ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि नकल विहीन और बेहतर तरीके से बेहतर माहौल में परीक्षा का आयोजन हो सके, इसका खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ के इस इस्लामिया कॉलेज में भी इन तमाम चीजों के गाइडलाइंस का पालन कराते हुए सभी लोग पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीर अगर हम कुछ दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि कुछ अभिभावक हैं जिनके बच्चे अंदर की तरफ जा चुके हैं और ये सब भी यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चे, क्योंकि आधे घंटे पहले ये नियम के अनुसार है कि 9:30 बजे जो परीक्षा शुरू होनी है तो लगभग 9 बजे तक सभी बच्चों को प्रवेश कर लेना है एग्जाम रूम में। तो लिहाजा सभी बच्चे अंदर की तरफ जा चुके हैं और उसके बाद अब दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 2:30 बजे शुरू होगी। तो उसमें 2 बजे तक सभी बच्चे हैं वो प्रवेश परीक्षा रूम में कर लेंगे। शुभम, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, जो प्रशासन है वहां पर जिस तरीके से ये परीक्षा होनी है, इस परीक्षा को लेकर के क्या इससे पहले एडवाइजरी दी गई थी स्टूडेंट्स को? खासा ख्याल किन बातों का यहाँ पर स्टूडेंट्स को रखना है? एडवाइजरी की बात करूं तो आप ठीक सामने देख सकते हैं कि ये जो नियमावली है इसका खास तौर से पालन करना है। ई प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा स्थल पर प्रवेश नहीं है। परीक्षा हॉल में शांति बनाए रखनी, धूम्रपान इत्यादि तमाम चीजें पूरी तरह से अलाउड नहीं है। जो चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं रेड कलर का है, इसको पूरी तरीके से पालन किया जाना अनिवार्य है। आप समझिए मोबाइल फोन, स्मार्ट डिजिटल घड़ियां, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, किताब, ये सब कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। और उसके अलावा ई प्रवेश पत्र के साथ पेन, पेंसिल, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, 2 फोटोज चाहिए ई प्रवेश पत्र के लिए। तो ये सारी चीजें पहले से गाइडलाइन से जो है वेबसाइट पे भी अवेलेबल थी और यहाँ पर भी रखी गई हैं, जिससे कि छात्रों को पूरी तरह से जानकारी रहे कि क्या क्या जो खास तौर से नियम है उनका पालन किया जाना अति आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन नहीं होता तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन की तरफ से मामले का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही भी की जाएगी। शुभम, तमाम मामले सामने आते हैं। हमने देखा है कि तमाम परीक्षाएं होती हैं और कहीं ना कहीं परीक्षाओं में जिस तरीके से गड़बड़ झाला सामने आता है, इसके मद्देनजर ये परीक्षा सकुशल हो, संपन्न हो और इसके साथ साथ नकल विरोधी परीक्षा कराने को लेकर के प्रशासन किस तरीके से करणबद्ध तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी जो है राजधानी लखनऊ में करीब 80 से अधिक सेंटर्स बनाए गए हैं। सीसीटीवी के माध्यम से हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है। जो परीक्षा
कक्ष हैं उनमें जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पल पल पर नजर रखी जा रही है। और यहाँ पर भी मैं अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ जो कक्ष है वहां पर भी जो सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से रोल नंबर वाइज सबको अलग अलग जो है कमरे भी डिवाइड किए गए हैं, जिससे कि एक कमरे में कम से कम बच्चों की संख्या रखी जाए, जिससे कि जो नकल की संभावना रहती है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। तो ये प्रयास है छात्रों की संख्या को कम करके अलग अलग रूम में डिवाइड करके एक रूम में कम से कम बच्चों को एक साथ बैठाने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो नकल विहीन परीक्षा पूरी तरीके से हो पाए। और यही प्रयास राजधानी लखनऊ में नजर भी आ रहा है। शुभम, इसके साथ साथ बताइएगा कि जो ये प्रीलिम्स की परीक्षा है, परीक्षा कितनी देर तक चलने वाली है और इसके बाद जो दूसरी परीक्षा है उसको लेकर के भी क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जो पहली पाली की परीक्षा करीब 9:30 से 11:30, फिर उसके बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2-2 घंटे की परीक्षाएं हैं। और आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है छात्रों को, तो लिहाजा 9 बजे तमाम बच्चे अंदर की तरफ जा चुके हैं। और इसी तरह 2:30 बजे जो परीक्षा शुरू होनी है उसमें 2 बजे तक सभी बच्चों को प्रवेश कर लेना है। तो ये प्रक्रिया है, 2 पालियों में होनी है। और पहली पाली की परीक्षा लगभग अब कुछ ही क्षण में शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बच्चे अंदर जा चुके हैं। 9:30 बजे परीक्षा यानी कि परीक्षा शुरू हो चुकी है। OMR शीट के जरिए यहाँ पर ये परीक्षा हो रही है और तमाम निर्देश दिए गए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुभम। मैं चाहूंगी आप नजर बना के रखें। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, गंगा